हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान। यह डीएसपी की पाठशाला बुक से लिया हुआ पॉइंट्स है और इससे पहले हम लोग रसायन विज्ञान और भौतिकी को देख चुके हैं। यह बुक जो है JSSC CGL पेपर 3 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह मृदा विहीन पादप संवर्धन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी है। नेक्स्ट है। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। नेक्स्ट पॉइंट है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग के कारण होते हैं। लैमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया। नेक्स्ट पॉइंट है। क्रो मैग्नॉन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था। यह सरीसृप व पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट है। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है। गर्म रुधिर वाले समतापी वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है, जैसे पक्षी, स्तनधारी इत्यादि। मित्रों, जिन किसी को मेरा वीडियो स्पीड लगता हो वो लोग स्लो करके देखेंगे और जिनको स्लो लगता है वो लोग स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। और सभी विषय का मेरा जो है प्लेलिस्ट बन चुका है, उसे आप लोग जाएंगे चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में देखेंगे। जो भी वीडियो आपको देखना होगा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें। जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश एवं कैटलफिश मछलियाँ नहीं हैं। ये पॉइंट नोट कर लेंगे। जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश एवं कैटलफिश मछलियाँ नहीं हैं, जबकि समुद्री घोड़ा, कैटफिश, साफिश, पाइपफिश एवं गिटार फिश मछलियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांतों वाली व्हेल है। नेक्स्ट है। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र जीव है जो अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट है। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है। जुगनू या फगोत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करने अपने संगी को आकृष्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट।
मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि इसके 8 पाद पाए जाते हैं, यानी इसके 8 पैर होते हैं, इसलिए मकड़ी जो है कीट के अंतर्गत यानी इंसेक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फार्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गौसमीर रेशम कहलाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। ऊँट अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं। ऊँट जो है अपनी आंत में जल का संग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रात्रिचर जंतु में वे जंतु होते हैं जो दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। मच्छर, चमगादड़, उल्लू इत्यादि जंतु निशाचर होते हैं, यानी रात्रि में विचरण करते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप को शैलोद्भिद कहते हैं। घटपर्णी पौधा शिकार पकड़ने वाली अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निपेंथिस खासियाना भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, लॉन्ग यूजीनिया कैरियोफाइलेटर नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। नेक्स्ट है, लौंग बंद कलियां होती है जिनका प्रयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, केसर एक मसाला है जिसे सैफ्रॉन क्रोकस के पुष्प वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आलू, गन्ना एवं अदरक तने का रूपांतरण है, जबकि शलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध के कारण सल्फर यौगिक है। इसके अलावा प्याज, सरसों का तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, मिर्च का तीक्ष्ण यानी तीखा एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रेशम कीट वर्ग का एक प्राणी है। यह शहतूत के पत्तों पर पनपता है। रेशम का कीड़ा कोशित यानी प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। नेक्स्ट है, अनानास तथा कटहल का फल सोरोसिस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज या धान्य है जो कि प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव है जिसे मोनेरा जगत में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, लवण मृदोद्भिद उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणयुक्त जल में पैदा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को मरुद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत ज़्यादा जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन गलफड़ों द्वारा होती है। लाइकोपिन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है जो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। पपीते में पीले रंग का कारण कैरिकाजेंथिन है। नेक्स्ट पॉइंट, खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो कि कवक का उदाहरण है। कुकुरमुता यानी मशरूम, जिसे खुखड़ी भी बोलते हैं, खुखरी एक कवक होता है जिसका हम खाद्य पदार्थ के रूप में सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक तथा शैवाल से बने होते हैं। हीरोइन कट गया है थोड़ा सा, इसे देख लेंगे, सॉरी। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर के रूप में होता है। इसका वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 + XY तथा स्त्रियों में 44 + XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में
कोशिका भित्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1931 ईस्वी में की थी। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर 1869 ईस्वी में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पादन करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इसे आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। नेक्स्ट पॉइंट जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करती है उसे जीन कहते हैं। यानी क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करती है जीन कहलाती है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए का फुल फॉर्म होता है आरएनए का फुल फॉर्म जो होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग आरएनए या राइबोसोम अणु है जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता संदर्भ में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ मिलाने में अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है जिसमें इसकी मात्रा 2/3 तक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन है। वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है और बालक में जो है 300 हड्डियां होती है और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मानव की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिसमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। मानव के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है जो कि ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ तथा पैर में बटी होती है। दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि तथा दंत निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है इनकी कमी से अस्थि एवं दांत संबंधी बीमारियां हो जाती है, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मानव के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती है। एक्टिन और मायोसिन पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। यह पेशियों को सिकोड़कर शरीर एवं अंगों को गति प्रदान करते हैं। लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, उसे लिगामेंट कहते हैं। टेंडन या कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को टेंडन या कंडरा कहते हैं। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा कीरेटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो दांतों और उनकी संरचना और विकास तथा उनकी बीमारियों से संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अकल दांत या तीसरे चवर्ण दंत
उन दांतों के नाम हैं जो आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अकल दांत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। यकृत में पीत थैली से पीत रस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, लीवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है क्योंकि लीवर की कोशिकाओं में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। विटामिन A, D, E एवं K वसा में घुलनशील विटामिन है। मित्रों, हमारा जो एक प्ले लिस्ट बना है साइंस का, उसमें देख लीजिएगा, विटामिन्स के बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च मंड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो प्रोटीन के अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जिसे लीवर भी कहते हैं, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ऑर्टू ग्रंथि है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पित्त का स्रावन यकृत द्वारा होता है किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय में होता है, पित्ताशय करता है। प्रोटीनों का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्लों में विघटित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्तनधारियों में श्वसन फेफड़ा यानी फुफ्फुस द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त में ऑक्सीजन O2 की सांद्रता में कमी आने से रक्त की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन यानी HbCO बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्वसन में ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होती है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। फेफड़ा एक प्रमुख श्वसनांग है जो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय का धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 बार होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द तथा झंझनाहट इत्यादि लक्षण हृदयघात हार्ट अटैक से संबंधित है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय एक ऐसी कोशिकाएं होती है जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं। इन्हें पेस मेकर कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट है, हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है जो अनैच्छिक पेशियां हैं जबकि हृदय में ऐच्छिक पेशियों का अभाव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। चिकित्सा विज्ञान में हृदय का धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्य नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कन की दर के बराबर होती है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला एक गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। नेक्स्ट पॉइंट, लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC रेड ब्लड सेल का रंग लाल उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, रक्त शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन परिवहन करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 होता है। मिनिमम होता है 80 और अधिकतम जो होता है 120। तो ये रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती है, पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है यानी बूढ़े हो जाते हैं तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है। रक्त ग्रुप O यानी ब्लड ग्रुप O सार्वत्रिक दाता होता है क्योंकि इनमें कोई प्रतिजन नहीं होता है, जबकि AB सर्वग्राही यानी ये जो है सर्वग्राही होती है। कौन? AB ग्रुप जो है, AB ब्लड ग्रुप सर्वग्राही रक्त समूह कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रक्त समूहों की खोज
कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। RH कारक का नाम बंदर से संबंधित है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिका विशेष रुधिर कणिकाएँ होती है जो शरीर के किसी रोग में संक्रमित होने से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। मानव रक्त की श्यानता का कारण रक्त में प्रोटीन है। नेक्स्ट पॉइंट, लाल रक्त कणिकाएँ अस्थि मज्जा में बनती है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होने का कार्य प्लीहा में संपन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ हृदय धमनियाँ कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रक्त का थक्का बनने में फ्राइबिनोजन को फ्राइबिन के परिवर्तन में थ्रोम्बिन भाग लेने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा में जल 90% होता है। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है, यानी 1.5 लीटर पेशाब करता है। मानव शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस यानी अपवहन कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। वृक्क के पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। नेक्स्ट पॉइंट, कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है जिन्हें रीढ़ के सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। प्रमस्तिष्क हमारी भावना, विचारधारा, स्मरण शक्ति तथा बुद्धि एवं इच्छाओं का केंद्र है। यह हमारी मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। आँख के बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करती है वह स्क्लेरा कहलाती है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के ललाट भाग के साथ संबंधित है। EEG का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूस्टैकियन नलिका मानव शरीर के कान वाले भाग में स्थित होती है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मत्स्य उभयचर, मत्स्य मतलब मछली, उभयचर सर्प व सरीसृप शीत रक्त वाले जंतु हैं। इनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। पोरीफेरा शब्द का अर्थ छिद्र धारण करने वाला होता है। इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं का शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है जैसे साइकन, एस्पोंजिला इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कशेरुक प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है। पक्षी, स्तनधारी, मछली, सरीसृप आदि कशेरुकी प्राणी हैं। मित्रों, हमारे वीडियो में बने रहिए आप लोग और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए वीडियो को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने 5 दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़िए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है। तिलचट्टा, झींगा, मकड़ी, मच्छर आदि आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। इनमें वाहिकीय या खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खाद्य श्रृंखला का सबसे निचला स्तर उत्पादक है। गम्बूसिया स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली है जो जल में उपस्थित मच्छरों के लार्वा को खाकर नियंत्रण करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। नेक्स्ट पॉइंट। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिकाओं की संख्या 0 होती है क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव हैं। नेक्स्ट है। हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वास्थ्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को BCG टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक जन्म के समय दी जाती है। शिशुओं को BCG का टीका 45 दिन के अंदर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक मैदा और खमीर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कालाजार सिकता मक्खी से संचारित होती है। कालाजार का सबसे ज़्यादा असर प्लीहा, लीवर तथा मेरुरज्जु पर पड़ता है। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मृदा का वायवीय तथा चालन करके मृदा को उपजाऊ तथा
पौधों के उपयोग के लिए अनुकूल बनाने में सहायक होता है। केंचुआ एनिलिडा फाइलम का एक प्राणी है। नेक्स्ट पॉइंट, जीवाणु प्राकृतिक अपमार्जक है। ये मृत और सड़े गले पदार्थों का प्रयोग कर मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पारे की विषाक्तता से मिनीमाता रोग हो जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1956 में जापान के शहर में इस रोग का पता चला था। यह तंत्र को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया की खोज एंटोनियन लीवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैरोलस लिनियस को जीवों के वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। त्वचा को सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली के नाम से जाना जाता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मानव शरीर के मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा निग्रन, उल्टी, छींकने, खांसने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति पिंड कहलाती है। पीयूष ग्रंथि में ADH हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होते हैं। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन होता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, अधिवृक्क कार्टिसेन। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन महिलाओं के मासिक चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेस्टोस्टेरॉन मुख्यतः पुरुषों के वीर्य कोष में स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जबकि इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। नेक्स्ट है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटन है। यह जठर रस के स्रावन को भी कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मधुमेह नामक यानी डायबिटीज रोग इंसुलिन की कमी के कारण होती है। स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने से ऑक्सीटोसिन मुख्य भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पीयूष ग्रंथि शरीर का मास्टर ग्रंथि कहलाता है क्योंकि यह शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। यह उदर गुहा में अमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक एमिनो अम्ल जिसका स्रावन थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एड्रीनलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। मानव शरीर का सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होता है। यहाँ नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पुरुष के शुक्राणु महिला के डिंब ओवम को डिंब वाहिनी नली में निषेचित करता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 से 72 घंटों तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, उल्ब या एमनियन में उल्बी तरल भरा रहता है जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव, धक्कों इत्यादि में इसकी सुरक्षा रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लोरोफिल पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पर्णहरित के अणु में एक मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की उपस्थिति अनिवार्य है। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं से निकली समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, नीला और लाल प्रकाश पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों एवं शैवालों द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील लाल रंग जबकि न्यूनतम बैंगनी होती है। नेक्स्ट है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः आहार वहन के लिए जबकि जाइलम जल वहन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अमरवेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत्ति बीजी पौधा है। इंसुलिन अग्नाशय या पैक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगर हैंस द्विवीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इनमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। करंज एक फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड मोम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जेट्रोफा नामक पौधा पेट्रोक्रॉप्स के अंतर्गत आता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गन्ना और मक्का से व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शीरा पावर एल्कोहल के लिए उत्तम कच्चा माल है जिसे गन्ने के रस द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निकोटिन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होते हैं जबकि टेनिन कच्चे फलों में अधिक पाए जाते हैं, जबकि रेनिन एक एंजाइम है जो कि शिशुओं में दुग्ध को पचाता है यानी दूध को पचाता है। समुद्री खरपतवार समुद्र के नीतल में स्थित बहुकोशिकीय शैवाल है। ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, मुख्य मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होता है। नीम में औषधीय गुण होते हैं। इसके बीज एवं पत्तियों से दवाएं तैयार की जाती है। तुलसी एवं हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण प्रत्यय अम्ल का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी जबकि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दालचीनी एक छोटा सदाबहार पेड़ है जो 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है। इसकी छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। बांस एक अत्यंत उपयोगी घास है। यह घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। यह ग्रैमीनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। बांस जो है ग्रास के श्रेणी में आता है, घास के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, गन्ना एक प्रकार का घास है जबकि प्याज एक प्रकार का तन्ना है। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्र में पादप लगभग 200 मीटर की गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं। पौधों को जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। फियोफाइसी वर्ग के सदस्यों को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, समुद्री खरपतवार फियोफाइसी कुल का शैवाल है जिसमें मुख्यतः आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आयोडीन परीक्षण मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्टार्च हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट का आम रूप है। वसा का पता लगाने के लिए अल्कोहल परीक्षण, प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट तथा कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपन कैफीन है। दालें पादपों की लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उनके स्रोत। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल है। कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोप्थेल्मिया। और स्रोत कहाँ क्या है, तो विटामिन ए का स्रोत जो है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछलीकृत तेल,
अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसके कमी से होने वाले रोग बेरी है। और इसका स्रोत जो है मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन B2। इसका जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीवा का फटना। और इसका स्रोत है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध इत्यादि। विटामिन B3 देखते हैं। इसका रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियोसिन। इससे उत्पन्न होने वाला रोग है, इसके कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है पेलाग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम। इसका मुख्य स्रोत हैं विटामिन B3 के मुख्य स्रोत हैं मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट विटामिन B5। इसका जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसका लक्षण है बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। और इसका मुख्य स्रोत है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। इसके कमी से उत्पन्न होने वाले रोग एनीमिया, त्वचा रोग। और इसका मुख्य स्रोत है यकृत, मांस, अनाज। विटामिन B7 बायोटिन। इसके कमी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। इसका मुख्य स्रोत है मांस, अंडा, यकृत, दूध। विटामिन B11। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसके कमी से उत्पन्न होने वाले रोग एनीमिया यानी खून की कमी, पेचिश रोग। इसके मुख्य स्रोत है दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम इत्यादि। विटामिन B12। इसका नाम है साइनोकोबालामिन। इसके कमी से उत्पन्न होने वाले रोग एनीमिया, पांडु रोग। इसका जो स्रोत है मांस, कलेजी, दूध इत्यादि। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है स्कर्वी रोग होता है मसूड़े का फूलना। नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज इसके मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विटामिन D। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसके कमी से उत्पन्न होने वाले रोग रिकेट्स है बच्चों में, जो कि बच्चे का जो पैर होता है, टांग होता है, धनुषाकार हो जाता है। ऑस्टियो मलेशिया वयस्क में बीमारी हो जाता है। मछलीकृत तेल, दूध, अंडे ये सब लेते हैं। और अगर सूर्य के प्रकाश में भी बच्चे को खड़ा कर दिया जाएगा तो रिकेट्स से यानी विटामिन D का स्रोत सूर्य का प्रकाश है, उससे इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है विटामिन E। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम हो जाना। और इसके मुख्य स्रोत हैं पत्ती, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। विटामिन K। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और इससे रक्त का थक्का न बनना। इसका मुख्य स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। तो पहले देखते हैं मलेरिया। ये प्रभावित अंग तिल्ली एवं RBC प्रभावित होता है इससे। और परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी। लक्षण है ठंड के साथ बुखार लगना, ये मलेरिया का लक्षण है। पैरिया, ये प्रभावित अंग मसूड़ा, दांत का मसूड़ा जो है। एंटी अमेबिया जिंजीवेलिस परजीवी होता है, मसूड़ों से रक्त का निकलना। सोने की बीमारी, मस्तिष्क, ट्रिपेनोसोमा, बहुत नींद के साथ बुखार। पेचिस, ये प्रभावित अंग आंत है। परजीवी का नाम एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। और लक्षण श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। कालाजार, अस्थि मज्जा प्रभावित अंग होता है। और परजीवी का नाम है लिशमैनिया डोनावानी। और इसमें लक्षण है तेज बुखार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग विषाणु यानी वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी। तो विषाणु या वायरस द्वारा जो होने वाली बीमारी है, आप लोग कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में भी जानते हैं। यह भी एक रोग है जो विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलती है। इसमें देखते हैं जो दिया है पॉइंट। एड्स बीमारी है, प्रभावित अंग प्रतिरक्षा प्रणाली, विषाणु के नाम HIV। लक्षण है रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। नेक्स्ट देखते हैं डेंगू ज्वर। डेंगू बुखार जो होता है, डेंगू बुखार हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहते हैं। संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आँख एवं जोड़। और इसका विषाणु का नाम है अर्बोवायरस। लक्षण आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है। नेक्स्ट है पोलियो। गला, रीढ़, नाड़ी, संस्थान पोलियो विषाणु का नाम है। और इसका लक्षण है ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाना। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इसका जो है प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है। इसके विषाणु का नाम मिक्सोवायरस है। गलशोथ, छींक, बेचैनी इसका लक्षण है। नेक्स्ट है चेचक। इसका संपूर्ण शरीर पर प्रभाव होता है।
इसका जो लक्षण है विषाणु है वेरियोला वायरस है। तेज़ बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं चेचक में। छोटी मात्रा, संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है। वेरिसेला वायरस, हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएँ। गलशोथ, पैराथायराइड, इसका विषाणु का नाम नहीं है इसमें। ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है, ये जो है गलशोथ का है। खसरा, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेकोमा देखते हैं। इससे प्रभावित अंग आँख, और इसका लक्षण है आँख लाल होना, आँख में दर्द। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस या पीलिया, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। इससे प्रभावित अंग यकृत है, और इसका लक्षण है पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा पीला हो जाता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है और रैबिडो वायरस से होता है। और ये लक्षण है रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। ये रेबीज जो होता है पागल कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेनिनजाइटिस, मस्तिष्क का प्रभावित अंग को मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला ये बीमारी है मेनिनजाइटिस, और इसका लक्षण है तेज़ बुखार। हर्पीज, ये त्वचा को प्रभावित करता है। इसका वायरस का नाम है हर्पिस, त्वचा में सूजन हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग AIDS यानी एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग, इसके बारे में देखते हैं। तो टिटनेस, ये प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, और जीवाणु के नाम क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी, और इसका लक्षण है तेज़ बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना, ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैजा, प्रभावित अंग है आंत, जीवाणु के नाम विब्रियो कॉलेरी, लगातार दस्त एवं उल्टियाँ आना। नेक्स्ट है टाइफाइड, और इससे प्रभावित अंग है आंत, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु का नाम है, तेज़ बुखार, सिर दर्द इसका लक्षण है। क्षय रोग यानी TB, यह जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, और जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना, खांसते खांसते ब्लड भी आ जाता है, ये क्षय रोग यानी TB तपेदिक का लक्षण है। डिप्थीरिया, श्वास नली कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, इसका बैक्टीरिया का नाम है, जीवाणु का नाम है सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना, इसका लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेग, फेफड़ा, कांवरा, दोनों पैर के बीच, पास्चुरेला पेस्टिस, बहुत तेज़ बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ, ये लक्षण है। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। हीमोफिलस परट्यूसिस, इसका जीवाणु का नाम है, बहुत तेज़ बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ, ये लगातार खांसी आना इसका लक्षण है। निमोनिया, फेफड़ा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, तेज़ बुखार, फेफड़ों में सूजन। कोढ़ तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, शरीर पर चकते तंत्रिकाएं प्रभावित करता है। गोनोरिया, मूत्रमार्ग, नाइसेरिया गोनोरियाई, मूत्रमार्ग में सूजन, ये इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सिफिलिस, ये शिश्न को प्रभावित करता है। इसका जो जीवाणु है टैपोनमा पैलिडम, और इसका जो लक्षण है शिश्न में घाव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अब हम लोग देखते हैं पौधों में तत्व की कमी से उत्पन्न रोग। तो देखते हैं रोग लक्षण किस तत्व की कमी से होता है, इसका लक्षण क्या है, इसके बारे में देखते हैं। आम एवं बैंगनी लिटिल लीफ, ये जस्ता की कमी से होता है। नींबू में डाई बैक, तांबा की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ, तांबा की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग, बोरॉन की कमी से। मटर में मार्श रोग, मैंगनीज की कमी से। लीची में पत्ती जलना, पोटेशियम की कमी से। धान में खैरा रोग, जस्ता की कमी से होता है। अब इधर देखते हैं आलू का ब्लैक हर्ट रोग, O2 भंडारण में O2 की कमी से। आंवले में निक्रोसिस, बोरॉन की कमी से। सलजम में वाटर कोर, मैंगनीज की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉट, कैल्शियम की कमी से। मक्का में व्हाइट बर्ड, जस्ता की कमी से। चुकंदर में हट रॉट, बोरॉन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट चिकित्सा संबंधी आविष्कार देखते हैं। आविष्कार, आविष्कारक। विटामिन की खोज फंकने की। विटामिन बी की खोज मैकुलन। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस।
स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज बॉम्समैन, होम्योपैथी की खोज हैनीमैन ने, और ओपन हार्ट सर्जरी वाल्ट ललील लेहल ने की। प्रथम परख नली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने की। एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर ने की। क्लोरोफार्म हैरिसन तथा सिम्पसन ने की। टेरामाइसिन फिनेल ने। डायबिटीज़ बेटिंग ने। पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क ने। बैक्टीरिया की खोज ली वेन हॉक ने। आरएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने। मलेरिया परजीवी की खोज जो है और मलेरिया परजीवी और चिकित्सा रोनाल्ड रॉस ने की। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज हॉलकट ने। सल्फा ड्रग्स की खोज डाग मैंक ने। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। लिंग हार्मोन स्टेनाच ने। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस ने। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइनेओवन ने। इंसुलिन बेटिंग ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट देखते हैं टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बीसीजी की खोज जो है यूरिन कालमेट ने। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर ने। डीएनए जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटा जाटोज ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जंपिंग जीन सिद्धांत बारबरा मैक्लिनटॉक ने की। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत जैकब और मोनॉड ने। डीएनए संश्लेषण कॉर्नबर्ग ने। प्राकृतिक वर्णवाद चार्ल्स डार्विन ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लैनेक ने। चेचक का टीका प्रतिरक्षण तकनीक एडवर्ड जेनर ने। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट है होम्योपैथी के संस्थापक हैनीमैन ने। नेक्स्ट देखते हैं पुनरावर्तन सिद्धांत अर्नस्ट हैकल ने। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हैंसेन ने। रेबीज रोधी टीका लुई पाश्चर ने। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर ने। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज पेनिसिलिन ए फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग देखते हैं फल एवं उसके खाने योग्य भाग। देखते हैं फल खाने योग्य भाग पुष्पासन नाशपाती पुष्पासन आम मध्य फल भित्ति अमरूद फल भित्ति बीजांडसान। नेक्स्ट है अंगूर फल भित्ति बीजांडसान। नेक्स्ट है पपीता मध्य फल भित्ति नारियल भ्रूणपोष टमाटर फल भित्ति और बीजांडासन। केला मध्य एवं अंतः भित्ति गेहूँ भ्रूणपोष एवं भ्रूण। नेक्स्ट है काजू पुष्पवृंत बीजपत्र लीची एरिल। चना बीजपत्र एवं भ्रूण। मूंगफली बीजपत्र एवं भ्रूण। शहतूत रसीले परिदल पुंज। कटहल परिदल पुंज एवं बीज। अनानास परिदल पुंज। नारंगी जूसी हेयर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेलो दोस्तों, बहुत जल्द वीडियो समाप्त हो जाएगा। ये बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए डीएसपी की पाठशाला। और जो केमिस्ट्री फिजिक्स बन चुका है वीडियो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। कंप्यूटर का वीडियो जल्द आएगा। डीएसपी की पाठशाला बुक से जो कंप्लीट है उसको मैं कर दूंगा। और अब हम लोग देखते हैं 1-2 मिनट के अंदर वीडियो समाप्त हो जाएगा। फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी देखते हैं। दमा फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसका जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये बीमारी का कारक है। एथलीट फुट पैरों की त्वचा। टीनिया पेडिस खाज त्वचा में खुजली। एकेरस स्कैबीज गंजापन सिर से बाल गिरना। और टीनिया कैप्टिस दाद त्वचा पर लाल रंग आना। ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, उसे एपीकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन का अध्ययन। पिसिकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथेलॉजी पुष्पों का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी
सर्पों या स्नेक्स का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। तो आज मेरा बायोलॉजी का कंप्लीट क्लास पूरा हो गया एक ही वीडियो में। आप लोग इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो दोस्त नए जुड़े हैं, आज हमारे वीडियो पर नए आए हैं, वो लोग तो ज़रूर कमेंट भी करके जाएंगे। और जो भी आप लोग जिस विषय का वीडियो आप लोग चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसको ज़रूर बनाऊँगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।